एक राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था। सब प्रकार के हवन यज्ञ करवा के देख लिए, पर पुत्र नहीं हुआ। राजा दान दक्षिणा, पूजा पाठ, हवन यज्ञ सब करके निराश हो चुका था। तब उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग की बात बताई। सुझाव मिला कि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने भारी मन से संतान के मुंह में सोचा, चलो ये भी करके देख लेते हैं, और राज्य में ये घोषणा कर दी कि जो अपना बच्चा देगा उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो ईश्वर पर आस्था रखता था तथा संतों के संग सत्संग में ज्यादा समय देता था। परिवार को लगा कि इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये कुछ काम भी नहीं करता है, हमारे किसी काम का भी नहीं। इससे राजा प्रसन्न होकर बहुत सारा धन देगा। ऐसा ही किया गया। बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे के बलि की पूरी तैयारी हो गई। राजा को भी बुलाया गया। बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। बच्चे ने कहा कि ठीक है, मेरे लिए रेत मंगा दिया जाए। रेत आ गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके 3 रेत के ढेर को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और कहा कि अब जो करना है करे। ये सब देखकर तांत्रिक डर गए। बोले कि ये तुमने क्या किया है, पहले बताओ। राजा ने भी पूछा तो बच्चे ने कहा कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की है, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, पर उन्होंने पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेरी तोड़ी। दूसरी मेरे सगे संबंधियों की थी, उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया कि ये तुम गलत कर रहे हो। तीसरा ढेर आपका था राजा साहब, क्योंकि आप राजा हैं और राज्य के सभी इंसानों की रक्षा करना राजा का ही काम होता है। पर जब आप ही मेरी बलि देना चाह रहे हैं तो ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। ये आखिरी ढेरी मेरे सदगुरु मेरे ईश्वर की है, जिन पर मुझे पूरा भरोसा है, इसलिए ये एक ढेरी मैंने छोड़ दी है। राजा इतने छोटे बच्चे से इतनी गहरी ज्ञान की बात सुन हैरान हो गया। उसने सोचा क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना ले। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, ऐसा पुत्र मिलना असंभव है। राजा ने उस बच्चे को अपना बेटा बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। निष्कर्ष, जो ईश्वर और सदगुरु पर यकीन रखते हैं उनका बाल भी बांका नहीं होता है।